आज को पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया। पाक सेना के घुटने टेकने के बाद इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराकर बांग्लादेश के रूप में स्थापित करवा दिया। खास बात यह है कि इस सैन्य अभियान में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। पोखरण परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के जमाने में ही भारत परमाणु संपन्न देश बना था। वर्ष 1974 में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने पोखरण में देश का पहला परमाणु परीक्षण करने की अनुमति दी। दूसरी सफलता से पूरे विश्व में तहलका मच गया था। इसके बाद भारत की धाक पूरी दुनिया में बढ़ गई। यह इंदिरा गांधी की ही वजह से हुआ कि परमाणु परीक्षण के बाद भारत की ओर किसी ने आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। बैंकों का नेशनलाइजेशन, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने जैसे साहसिक फैसलों के बाद दुनिया भर में भारत की चर्चा तेज हो गई थी। तब इंदिरा गांधी ने देश की आर्थिक मजबूती के लिए कदम उठाया और सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। वह तारीख 19 जुलाई 1969 की है, जब इंदिरा गांधी ने देश भर की 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके तहलका मचा दिया था। इन बैंकों पर बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था। दूसरी बार 1980 में 7 अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया। खालिस्तान की कमर तोड़ी पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के बाद वर्ष 1980 में पंजाब में पृथक खालिस्तान के नाम पर उग्रवाद इंदिरा गांधी की सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया था। यहां जनरल सिंह भिंडरावाला के नेतृत्व में खालिस्तान की मांग पर हिंसक आंदोलन होने लगे। इंदिरा गांधी ने यहां भी कमान संभाली और कड़ा कदम उठाने का आदेश दे दिया। खालिस्तानी आतंकियों ने स्वर्ण मंदिर में छुपकर खूनी खेल खेलने का बड़ा प्लान बनाया था। इसमें पाकिस्तान की इसी का भी बड़ा हाथ था। इसकी भनक लगते ही इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। 3 से 6 जून 1984 को रातों रात भारतीय सेना के स्पेशल कमांडो जूते उतारकर और सिर में कपड़े बांधकर सिख परंपरा का सम्मान करते हुए स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसे और खालिस्तानियों को गोलियों से भून दिया। इसके बाद 4 दशकों तक पंजाब में खालिस्तान सिर नहीं उठा पाया।
देश को दिया आपातकाल का जख्म सियासत की माहिर इंदिरा के जो सबसे विवादित फैसले रहे, उसमें 1975 में देश में लगाया गया आपातकाल लोकतंत्र के सीने पर एक जख्म के समान रहा। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सिफारिश पर देश में लगाए गए आपातकाल की वजह से उन्हें अपनी सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा। इसी तरह का एक विवादित फैसला अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकियों को खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई भी थी। इससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई थी और ऐसा संदेश गया था कि सिखों के सबसे पवित्र स्थल पर सरकारी आदेश पर धर्म स्थल को अपवित्र किया गया। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई की कीमत उन्हें 31 अक्टूबर 1984 को अपने सिख अंगरक्षकों के हाथों जान गंवाकर चुकानी पड़ी।